स्पष्ट रूप से गर्मी का मौसम है, लेकिन घर के अंदर सर्दियों से भी ज्यादा ठंड है। आखिर प्राचीन लोगों ने घर के अंदर ऐसी कौन सी ब्लैक टेक्नोलॉजी छिपाई थी जो सूरज की गर्मी को घर को बर्फ जैसा ठंडा बना देती थी। शुरुआत में लोग सिर्फ पंखों का इस्तेमाल करते थे ठंडक पाने के लिए, लेकिन पंखा केवल थोड़ी देर के लिए ठंडक का एहसास देता था। पूरे कमरे को ठंडा करना उसके लिए मुश्किल था। तब तुमने सोचा कि लकड़ी से 7 पंखुड़ियों वाला पंखा बनाया जाए ताकि हवा का प्रवाह पैदा किया जा सके, लेकिन पंखुड़ियां ज्यादा होने की वजह से एक व्यक्ति उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तब तुमने चतुराई से धुरी का इस्तेमाल किया और सभी पंखों को एक साथ जोड़ दिया। अब एक व्यक्ति भी इसे आसानी से उठा सकता था, लेकिन इससे धुरी ठीक से घूम नहीं पा रही थी और हवा भी बहुत कम बन रही थी। तब तुम्हारे दिमाग में एक नया विचार आया। तुमने लकड़ी का एक मजबूत स्टैंड बनाया जिससे धुरी को स्थिर सहारा मिल सके। फिर भी धुरी घुमाना काफी मेहनत भरा था, तो तुमने उसमें एक हैंडल जोड़ दिया जिसे घुमाकर अब समान रूप से हवा पैदा की जा सकती थी और पूरा कमरा ठंडा होने लगा। ये घर के अंदर छिपी एक ब्लैक टेक्नोलॉजी थी जिसे सक्शन व्हील फैन कहा गया, लेकिन ये पूरी तरह इंसानी ताकत पर निर्भर था, इसलिए ज्यादा किफायती नहीं था। तभी तुम्हें एक नई बात का पता चला। अगर घर के अंदर एक गहरा गड्ढा खोदा जाए तो जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो अंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है और एक तेज खिंचाव बनता है। उसी समय गड्ढे में मौजूद ठंडी हवा ऊपर की ओर खींची जाती है। इस तरह गर्म और ठंडी हवा का ऊपर नीचे चक्र बनता है जिससे कमरे का तापमान कम हो जाता है। तुमने इस प्रक्रिया को चिमनी प्रभाव नाम दिया, लेकिन इससे घर में नमी बढ़ने लगी जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी। इस समस्या को हल करने के लिए तुमने फर्श के नीचे एक सुरंग बनाई जिससे गुजरती हवा नमी को बाहर ले जाती थी। इस तरह एक प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम तैयार हो गया, एक प्राचीन एयर कंडीशनर। लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। तुमने आंगन के पीछे की नदी का पानी घर के अंदर लाना शुरू किया। ठंडा नदी का पानी बहते हुए आंगन की गर्मी को कम करने लगा और इससे घर के अंदर हवा का प्रवाह भी तेज हो गया। फिर भी ठंडक कम लगी तो तुमने नदी पर एक पानी का पहिया लगाया जिससे पानी को ऊपर छत तक पहुंचाया जा सके। ठंडा पानी छत से बहते हुए घर को और ठंडा करने लगा और साथ ही एक सुंदर वातावरण भी बना। बधाई हो, तुमने सिरुटिंग का आविष्कार किया जिसमें मशीन की मदद से ठंडा पानी छत तक पहुंचाया जाता है और एक कृत्रिम जल पर्दा बनाकर गर्मी को दूर किया जाता है। ये तांग वंश के समय का एक शानदार ग्रीष्मकालीन शीतलन वास्तुकला था।